गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज में। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज के अंदर है, जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर उनकी रिक्वेस्ट पे हम बनाते हैं। तो सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि एम स्टॉक्स के बारे में आप बताइए हमें। तो एम स्टॉक एक्चुअली क्या है कि हमने एम स्टॉक्स के अंदर ही अपना पोर्टफोलियो एक डेवलप किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर कि 11% के आसपास रिटर्न है सिर्फ 5 महीने के अंदर। तो फ्रेंड्स, एम स्टॉक के अंदर हम क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है। ठीक है, इसका एक कारण है कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है। जो इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं कि जो कस्टमर को लूटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर को लूटने का काम कर रहे हैं। वो एक तो ब्रोकरेज चार्ज भी दे रहे हैं, एएमसी भी ले रहे हैं, ब्रोकरेज चार्ज भी ले रहे हैं, एएमसी भी ले रहे हैं और अदर चार्जेस भी ले रहे हैं, हिडन चार्जेस भी ले रहे हैं और डीपी के अंदर भी वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। तो वो कस्टमर को लूटने का काम कर रहे हैं। जिन कस्टमर को पता नहीं है, अवेयर नहीं है इसके बारे में, तो वो लूटते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट नहीं कर पाएंगे और उसके बाद उन ब्रोकर्स के चक्कर में वो लुटे रहेंगे और अपना पोर्टफोलियो उनका फंसा रहेगा उसके अंदर। क्योंकि पोर्टफोलियो प्लस माइनस होता रहेगा। उनको पता है कि कस्टमर एक बार आ गया तो उसका उसने पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया, तो उसका अगर माइनस जब तक रहेगा वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, वो निकल नहीं पाएगा। इसीलिए ये लोग रिकमेंडेशन भी देते रहते हैं, स्टॉक्स की उसकी रिकमेंडेशन सब देते रहते हैं और इनकी रिकमेंडेशन कभी अच्छी होती है कभी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में अगर मान लीजिए कोई 100% भी अगर कोई रिकमेंडेशन करने लग गया तो हर आदमी करोड़पति बन जाएगा इन्हीं की रिकमेंडेशन को लेते लेते। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि किसी की भी कोई भी रिकमेंडेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप एनालाइज कर सकते हैं कि चीजें क्या चल रही है मार्केट के अंदर, सीखो इसको। ठीक है, सीखने के बाद आपको कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। तो मैं एम स्टॉक की बात करता हूँ, ये मेरा ही एसेट्स का एक सिस्टम है, एम स्टॉक। ठीक है, डीपी कहते हैं इसको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इसके अंदर हमारा जो प्लान है, जो करंट प्लान है, उसका करंट प्लान हम दिखा देते हैं अपने करंट प्लान में। वी हैव मेड द बेस्ट चॉइस, हमने बेस्ट चॉइस लिया था। उस समय शायद हमारा ये 2400 रुपए के आसपास था, आज ये शायद 999 रुपए का है। यानी कि कितना डिस्काउंट में ये आपको मिल रहा है। जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ है, यानी लाइफ टाइम हमारे लिए कोई ब्रोकरेज नहीं है। अब देख लीजिए, डिलीवरी जीरो है, म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर जीरो, आईपीओ अगर हम लेते हैं जीरो, इंट्राडे जीरो हम करते नहीं है, कमोडिटी जीरो है नहीं करते हैं, करेंसी जीरो है नहीं करते हैं, एफ एन ओ हम नहीं करते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम फ्री एएमसी है। यानी कि दो चीजें देखो, एक तो ब्रोकरेज जीरो है, ठीक है, डिलीवरी में, और दूसरा एएमसी भी लाइफ टाइम जीरो है। ये देखिए, जीरो एएमसी है, जीरो ऑपरेटिंग चार्जेस फॉर लाइफ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग चार्जेस भी लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन एजेंसियों का, लेकिन वो कस्टमर को लूटने का काम कर रही है। वो एएमसी भी लेते हैं और उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लेते हैं। ऑपरेटिंग चार्जेस लेते हैं, उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लेते हैं। उसके बाद ब्रोकरेज लेते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लेते हैं। हर चीज के ऊपर जीएसटी है, वो तो लेते ही लेते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो चार्जेस है, ये लेने के बाद क्या है कि वो ये समझ लीजिए कि टोटल लूटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इनसे बचना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप सही तरीके से एनालाइज करके एक डीमैट अकाउंट खुलाते हैं किसी अच्छे ब्रोकर के साथ, तो आप लॉन्ग टर्म में उसके साथ चल पाएंगे। नहीं तो आप लूटते रहेंगे लूटते रहेंगे लूटते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका आपने अकाउंट खुलवाया और आपने उसके अंदर फंड जमा कर दिया और उसके बाद क्या है कि आपका फंड हो गया माइनस, आपका पोर्टफोलियो हो गया नेगेटिव। अब आप उसके अंदर फंसे रहेंगे। और जो ऐसा ब्रोकर है जो आपसे पैसे ले रहा है हर चीज में, उसको फायदा ये होगा कि उसकी ब्रोकरेज आ रही है, आप फंसे रहो, उसकी दया से आप फंसे रहो, और जितना आप फंसे रहोगे उसको फायदा होगा। तो इस तरीके के डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जो आपको फंसा के रखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं
डीमैट अकाउंट ओपन कराने से पहले, करने से पहले मैं उसको एनालाइज करूंगा और ये देखूंगा कि इसकी एएमसी जीरो है, डिलीवरी में ब्रोकरेज जीरो है, जो अदर चार्जेस हैं वो भी जीरो होने चाहिए, एसटीटी इसका कम होना चाहिए, डिलीवरी के अंदर एसटीटी इसका कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्जेस इसके कम होने चाहिए डिलीवरी के अंदर, डीपी चार्जेस इसके कम होने चाहिए, सेबी चार्जेस इसके, सेबी चार्जेस शायद स्टैंडर्ड रहेंगे, स्टैम्प चार्जेस शायद स्टैंडर्ड होंगे सबके लिए। म्यूचुअल फंड के अंदर कोई फीस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर फैसिलिटी दी जा रही है। इसके अंदर और भी चीजें हम बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, एम स्टॉक के अंदर जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ ऑन ऑल ट्रेड्स, हर तरीके का ट्रेड के लिए आपको जीरो ब्रोकरेज प्लान है। तो ये जो प्लान है, 999 रुपए का प्लान है। अब आप देखेंगे इसमें डिलीवरी जीरो, इंट्राडे जीरो, फ्यूचर एंड ऑप्शन जीरो। देखो इन चीजों से हमें मतलब नहीं है, डिलीवरी से मतलब है, तो ये जीरो है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, और भी इसके अंदर बेनिफिट्स है। ऑर्डर की कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये चीज है, वन ऑफ द लोवेस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम 6.99%, ये 12% के आसपास है। ठीक है, इसका भी हम आपको बताएंगे कि क्या है, वो भी कम है, वो भी अच्छा है। ये देखिए, 5 करोड़ से ऊपर का जो एमटीएफ है उसके ऊपर 5 करोड़ से ऊपर का है 7%, और अप टू 5 CR 9%, 10% के आसपास है। तो फ्रेंड्स ये 12% के आसपास हो जाता है, 12% के आसपास ये हो जाता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 10%, आप 10 to 12% आप इसको समझ लीजिए कि एमटीएफ आपका 10 से 12% के आसपास है। तो अब ये लगा लीजिए कि यदि आपको 10% के आसपास एमटीएफ में मिल रहा है तो ये सबसे बेस्ट है। इतना ही शायद आईसीसीआई के अंदर भी है, अगर आप एक प्रॉपर स्कीम के साथ आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो आईसीसीआई के अंदर भी इतना है मेरी नॉलेज में। ये आप मुझे बताइए कि आईसीसीआई के अंदर भी क्या 10% के आसपास है। फ्रेंड्स ये चीजें देखना बहुत जरूरी होता है, एमटीएफ का देखना जरूरी होता है, क्योंकि आज देखिए, सपोज आज मेरे पास ये एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये 10 लाख का हो जाता है और मैंने इसमें से एग्जिट कर दिया सपोज 30% प्रॉफिट के साथ, तो यानी 3 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया, 7 लाख मेरे पास है। जो 3 लाख रुपए हैं उसको मैं एमटीएफ में डालूंगा। जब भी मार्केट क्रैश करेगी मैं क्या करूंगा, इसको एमटीएफ में डालूंगा। तो एमटीएफ में जब मैं डालूंगा तो 80% मुझे ज्यादा मिलेगा। यानी कि यदि आप 2 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप कम से कम आप 8 से 10 लाख का माल ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, इसका मतलब एमटीएफ का मतलब ये होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। 80% एम स्टॉक आपको दे रहा है 10% ब्याज पे साल भर का, और 20% आपकी तरफ से लग रहा है, 80% उसकी तरफ से लग रहा है। और ऐसे कई ईटीएफ हैं जिसके अंदर भी लग सकता है, ये पैसा लग सकता है। और बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं एम स्टॉक के अंदर, पूरी लिस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जब मार्केट क्रैश कर जाती है तो आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए उसमें पूरा लगा सकते हैं, जमा के लगा सकते हैं आप उसके अंदर, और होल्ड कर दीजिए आपको 1 महीने के, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी आपके पास होगी जबरदस्त। यानी 3 लाख रुपए अगर आपने लगाए हैं तो 10 लाख का माल आपको मिल जाएगा, और शांति से आप बैठे रहिए 3 महीने तक। मैं कहता हूं फ्रेंड्स, यदि आपने 3 लाख लगाया है और 10 लाख का माल उठा लिया है तो टोटल 10 लाख का आपका हो गया। तो 10 लाख में अगर आपको 5% to 10% भी अगर आपको मिल गया, 5% भी मिल गया, ठीक है, 5% भी मिल गया अगर आपको, तो कितना हो गया लगा लीजिए। आप समझ सकते हैं कि 5% कितना हो गया है। तो इतना फायदा इसके अंदर हो सकता है।
तो एमटीएफ में तभी काम करें जब आपको प्रॉफिट हो जाए, हम वहां पर भी चलेंगे, एमटीएफ के अंदर भी काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हमारा ये पोर्टफोलियो 10 लाख का हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, जब ये हमारा माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है, जो छोटा सा पोर्टफोलियो है, जब ये हमारा 10 लाख का हो जाएगा और इसमें से 30% के आसपास हमें रिटर्न यहां से हम निकाल लेंगे, तो फ्रेंड्स वो जो 30% है यानी कि 3 लाख रुपए, उसको हम एमटीएफ में लगाएंगे, ठीक है, और 7 लाख रुपए हमारे वैसे ही लगेंगे। तो जो प्रॉफिट का पैसा है ना वही एमटीएफ में लगेगा, तो हमें दुख नहीं होगा ना। हमारा पोर्टफोलियो चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, हमने लगा दिया ना, उसके बाद वही 3 लाख रुपए आपको 1 या 1.5 लाख रुपए करके दे देगा, 2 3 3 4 5 महीनों में डबल करके दे देगा, 6 महीने में डबल करके दे देगा। तो एमटीएफ यहां पर यूज होता है। बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप एमटीएफ में क्यों नहीं काम करते हो। देखो फ्रेंड्स, एमटीएफ में काम करने का समय आएगा, करेंगे, लेकिन समय के साथ साथ करेंगे, हर चीज को समय के साथ होगी। वहां पर उससे भी एक पैसा बनेगा। देखो, एक डीमेट अकाउंट से, इस अकाउंट से पैसा बन रहा है, ठीक है, फिर इससे भी पैसा बनेगा, और इसके अंदर एक और मॉडल होगा एमटीएफ का, उससे भी पैसा बनेगा, यानी कि 2 मॉडल इसके अंदर हो गए, एक मॉडल इसके अंदर हो गया, 3 मॉडल हो गए। इसी तरीके से हम और भी डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे। और मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए। किसी ने धन का कहा है, थैंक यू सो मच धन। उसके बाद है, धन के बाद किसी ने जीरोधा कहा है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, बहुत अच्छा। धन का कहा है, शून्य का कहा है कि शून्य का डीमेट अकाउंट, फायर्स का कहा है, फायर्स का कहा है, फायर्स पे भी हम देख लेंगे। तो ये जो डीमेट अकाउंट है, इनको हम एनालाइज करेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम इसमें अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि एम स्टॉक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा क्या बताऊं। एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एम स्टॉक का, उस लिंक के थ्रू यदि आप चाहते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो उस लिंक के थ्रू भी आप खुलवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप डायरेक्ट खुलाते हैं तो भी हमें कोई फायदा नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खुलवाते हैं तो हो सकता है हमें थोड़ा बहुत इसमें फायदा भी हो। ठीक है, क्योंकि फायदा होता है, अगर आप लिंक के थ्रू आप खुलवाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोचता हूं कि एक अच्छे डीमेट अकाउंट, एक अच्छे ब्रोकर के साथ ही हमें एक डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए, कि जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में चल सके, और हमारा कितना भी पैसा बढ़ता रहे, ग्रो होता रहे, ग्रो होता रहे, तो हमें किसी चीज का डर ना रहे। नहीं तो आड़े तिरछे ये जो डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर अगर आपका पैसा बड़ा हो गया तो जब आप उसको निकालेंगे तो ये डीपी चार्जेस वगैरह पता नहीं कितने एक्स्ट्रा चार्जेस मार देंगे, और उसके बाद आपका टोटल जो फंड है उसमें से इतना परसेंटेज ऑफ माइनस हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि इतना पैसा तो इन्होंने हमें अदर चार्जेस, हिडन चार्जेस के फॉर्म में ले लिया, तो आप पछताएंगे। तो इसीलिए डीमेट अकाउंट खुलवाने से पहले आप कम से कम 3 4 बार आप सोचिए, और उसके बाद ही खुलवाइए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स एम स्टॉक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है, और इसका बेनिफिट क्या है वो भी हमने आपको बता दिया, हम कौन सा प्लान यूज कर रहे हैं ये भी बता दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। और यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप एम स्टॉक का डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।